गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मेरी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सही होंगे। मैं रचना यादव, आपकी हिंदी टीचर, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर इसमें अपने जो चैप्टर का नाम है वो है वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि। इसमें हम बच्चों ये पढ़ेंगे कि वाक्य विचार, जिसमें वाक्य की जो रचना होती है वो किस प्रकार हमें वाक्य को बनाना चाहिए और उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और फिर हमें ये भी आगे जाके ये भी पता चलेगा कि वाक्यों की कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उससे पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो वाक्य होता है वो किस प्रकार से बनता है। बच्चों, जैसे हमारा अभी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ, ठीक है। हमारे भाषा का मैं आपके सामने अपने विचार रख रही हूँ, आप उनको समझ रहे हैं, तो हमारा ये मेन जो माध्यम है वो क्या है? भाषा। भाषा के जरिए ही, हिंदी भाषा के जरिए ही मैं आपको अपना जो विचार है वो आपको समझा रही हूँ और आप लोग समझ रहे हैं। तो बच्चों, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो वर्ण कहलाती है, ठीक है। और वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक जो एक संरचना होती है, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो वाक्य होता है। तो अब हम बात कर सकते हैं कि वाक्य विचार क्या होता है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे बच्चों, मैंने आपके सामने परिभाषा लिखी है वाक्य की, कि जो वाक्य होता है वो हमारा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, परिभाषा देखते हैं बच्चों। वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास। विन्यास का अर्थ क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, जमाकर रखना। वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास। विन्यास का अर्थ क्या बताया मैंने? जमाकर रखना होता है, जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण, मतलब कि पूरे तरीके से, तथा सुस्पष्ट मतलब बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से वो चीज स्पष्ट हो, अभिव्यक्ति होती है। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको, जैसे कि वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास, मतलब कि वाक्य जो शब्द समूह होता है उसे हमें इस तरीके से, शब्दों को इस तरीके से जमा कर रखना पड़ता है, सुंदर तरीके से जमा कर रखना पड़ता है, कि जिससे जब हम हमारा जो वाक्य का अर्थ, वाक्य का भाव पूर्ण रूप से सुस्पष्ट अभिव्यक्ति, कि हमें वाक्य शब्द समूह को इस प्रकार जमा कर रखना होता है कि जब हम अपने वाक्य को पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ, उसका भाव हमें पूर्ण रूप से, अच्छे रूप से, सुंदर तरीके से हमें उसकी अभिव्यक्ति सुस्पष्ट हमारे सामने हो जाए। तो आपको वाक्य की परिभाषा बच्चों अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। शब्द समूह को इस प्रकार से जमा करके रखना कि जब हम उसे पढ़ें तो हम उसका जो भाव है, वाक्य का जो अर्थ है वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि वाक्य की जो विशेषताएं होती है वो कौन कौन सी होती है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपनी जो बुक है, बुक निकाल लीजिए बच्चों, क्योंकि पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको बुक में समझाती हूँ, ठीक है। फिर हम हमारा जो ये आगे की जो ये विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक निकाल ली है, पेज नंबर निकालिए बच्चों 88।
पेज नंबर 88 निकाल लिया बच्चों। तो अब हम एक बार इसमें बुक में समझते हैं। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको परिभाषा समझाई, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था कि इसकी कुछ विशेषता बताने से पहले, इसके कुछ प्रकार बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। तो जैसे देखिए, अभी हमने देखा कि जब शब्द समूह को हम सुंदर तरीके से जमा कर रखते हैं, इस तरीके से जमा कर रखना चाहिए कि हमारा जो वाक्य का जो भाव है वो पूर्ण रूप से हमें समझ में आ जाए। लेकिन अभी हमें आगे क्या कह रहा है कि लेकिन केवल सार्थक शब्द समूह को वाक्य नहीं कह सकते हैं। ये हमें क्या कह रहे हैं कि केवल जो सार्थक शब्द समूह है उसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। उसके आवश्यक तत्व निम्न प्रकार हैं। जैसे हमारा पहला है सार्थकता, ठीक है। अब सार्थकता में आप देखिए परिभाषा के रूप में, पहले फिर मैं आपको सामने समझाती हूँ। वाक्य में केवल सार्थक शब्द समूह ही, वाक्य में केवल सार्थक शब्द ही नहीं बल्कि निरर्थक शब्द भी अर्थ ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको ये इसमें अभी बुक में समझाया, अभी इसी को हम अभी सामने ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया परिभाषा के रूप में कि सार्थकता, कि वाक्य के अंदर सार्थकता किस प्रकार से स्पष्ट होती है। तो अभी परिभाषा के माध्यम से अभी हमने क्या समझा कि जरूरी नहीं है कि जो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द समूह है, वही वाक्य कहलाता है। कई बार हम क्या होता है कि जो निरर्थक शब्द होते हैं उनकी भी वो भी सार्थकता ले लेते हैं। वो कैसे, देखो, जैसे हम सब चाय शाय, हम सब चाय शाय पीकर आए हैं, ठीक है। तो अब ये देखो बच्चों कि चाय जो शब्द है वो तो सार्थक शब्द है, आपको सभी को पता है। लेकिन जो शाय है, क्या ये सार्थक शब्द है? नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर ये सार्थक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सार्थक शब्द के साथ में जुड़ गया है। हम आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं पानी वानी भर रहा हूँ, है ना, हम गाँव वाँव जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो निरर्थक शब्द अगर सार्थक शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं तो उनका भी अर्थ हो जाता है। तो आपको बच्चों आज अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सार्थकता, वाक्य की सार्थकता जो होती है वो क्या होती है, और ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा है आकांक्षा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों बुक में, फिर हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे शब्द की आकांक्षा के बारे में, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको पहले परिभाषा बताती हूँ, समझाती हूँ। वाक्य अपने आप में पूर्णता लिए होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर बच्चों वाक्य के अंदर अगर पूर्णता नहीं होगी तो क्या वो वाक्य स्पष्ट हो सकता है? क्या वो वाक्य हमें समझ में आएगा? नहीं होगा। जैसे वाक्य की सार्थकता जरूरी है, उसी प्रकार जो वाक्य की जो आकांक्षा है वो भी जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ। तो बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो वाक्य होता है वो आकांक्षा पूर्ण जैसे होना चाहिए, मतलब कि वाक्य एक पूर्ण रूप लिए होना चाहिए। वो किस प्रकार देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा है कि हरिण है, ठीक है। हिरण भी बोल सकते हैं इसको वैसे हम, लेकिन क्या लिख रखा है? हरिण है। तो क्या आपको इसको पढ़ के अटपटा नहीं लग रहा है? क्या ये वाक्य आपको पूर्ण लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि पढ़ के अजीब सा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ अधूरा है। तो हम आगे देखते हैं इसी वाक्य को। हरिण हरी घास चरता है। जो हिरण है वो हरी घास चरता है। तो बच्चों, क्या अब ये वाक्य आपको पूर्ण लग रहा है? हाँ, क्योंकि ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। इसका जो शब्द समूह है वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से है, ठीक है। इसी प्रकार
चाहिए, पूर्णता, पूर्ण रूप लिए हुए होना चाहिए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि वाक्य में पूर्णता किस प्रकार होती है। आगे देखते हैं हमारा पॉइंट योग्यता। ठीक है, पहले हमने देखा सार्थकता, वाक्य में सार्थकता होनी जरूरी है, आकांक्षा वाक्य पूर्ण होना जरूरी है, सही पूर्ण, पूर्णता रूप। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है योग्यता। ठीक है, अब योग्यता की उसी प्रकार हम पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर हम आगे इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे थे वाक्य की योग्यता के बारे में, तो हम परिभाषा देखते हैं इसकी। वाक्य में शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुकूल एवं संदर्भ सहित होना चाहिए। मतलब कि अगर वाक्य के अंदर शब्दों का प्रयोग, जो हम शब्द पढ़ रहे हैं या फिर हमें जो वाक्य जो प्रसंग है हमारा वो हमें समझाने की कोशिश जो चीज़ कर रहा है, या हमारा जो संदर्भ है, जैसे कोई भी एक पैराग्राफ हुआ कुछ भी, तो अगर उसके अनुकूल वह नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और ना ही वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों एक बार परिभाषा को वापस देख के फिर हम इसको उदाहरण को जो बोर्ड पे है वो समझेंगे। तो अब एक बार वाक्य इसको परिभाषा को दोबारा देखो कि वाक्य में शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुकूल, जो हमने प्रसंग सामने लिख रखा है वो, एवं संदर्भ, जो हमारा सामने जो पैराग्राफ है, कोई भी पैराग्राफ हो, अगर उसके अनुसार होता है तो ही हमारा वाक्य सही होता है। तो आइए बच्चों इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों जैसे अभी हमने परिभाषा में क्या देखा कि जो हमारा जो शब्द समूह है, जो हमारा वाक्य है वो प्रसंगानुकूल और संदर्भ के सहित होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे आप जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, वह चाकू से मक्खन काट रहा है। तो क्या बच्चों मक्खन को हम कभी चाकू से काटते हैं? वो तो वैसे ही लिक्विड होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो चाकू की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो क्या ये हमारा वाक्य यहाँ पे सही है? क्या चाकू का प्रयोग जो यहाँ पर हम चाकू का प्रयोग मक्खन काटने के लिए कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, वह चाकू से सेब काट रहा है। तो अब बच्चों जो चाकू का है वो सही प्रयोग हो रहा है। आया आपको समझ में कि हमारा जो शब्द है वो प्रसंगानुकूल और संदर्भ सहित किस प्रकार होना चाहिए, है ना? तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे का आगे हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि हमारा अभी वाक्य के हम चल रहे थे योग्यता, ठीक है, आकांक्षा और सार्थकता। अब इसी प्रकार हमारा अगला जो पॉइंट है वो है पद क्रम। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं आपको पहले परिभाषा समझाती हूँ थोड़ी सी इसकी, फिर हम उदाहरण देखेंगे। तो बच्चों जैसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सार्थक शब्दों का निश्चित क्रम होना चाहिए। ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि शब्दों का सार्थक क्रम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसे पद क्रम कह सकते हैं। शब्दों का सही सार्थक शब्द क्रम समूह ही पदक्रम, सही पदक्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देखते हैं बच्चों, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो क्या ये बच्चों ये सही है? यहाँ पर शुद्ध गाय या घी क्या होना चाहिए? तो ये क्या हमारा वाक्य सही है? नहीं है। ये वाक्य किस प्रकार होना चाहिए ये भी हम देखते हैं। यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। अब आपको भी थोड़ा ये समझ में आया होगा कि हाँ मैम ये वाक्य बिल्कुल सही है। वहां पर वो चीज गलत है कि यहाँ शुद्ध गाय का, है ना, और इसमें क्या है, यहाँ पर गाय का
नहीं है। ठीक है। या फिर अगर जैसे मान लो मैं ये कहूं कि राम जाता है बाजार, क्या ये वाक्य मैं सही बोल रही हूं? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसका जो पदक्रम है, शब्द का जो क्रम है, शब्दों का समूह है, वो सही क्रम वाइज नहीं लिखा हुआ है। क्या होगा इसका कि राम बाजार जाता है, ये सही शब्द क्रम है। तो शब्दों का सही शब्द क्रम समूह ही क्या कहलाता है? पदक्रम। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक मैंने जो चैप्टर में इसमें समझाया है, परिभाषा और वाक्य की इसकी जो सार्थकता है और आकांक्षा, योग्यता और पदक्रम आपको अच्छे से समझ में अभी तक आ गया होगा। और बच्चों, आपको जो चैप्टर मैंने समझाया है अभी, जहाँ तक इसका आपको अच्छे से समझ कर इसका रिवीजन करना है, और आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आपको ये जो इसमें जो सार्थकता है, आकांक्षा है, परिभाषाएं जो भी हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझनी है। जैसे अगर कभी भी ऑनलाइन जैसे गूगल कभी भी मीट होगी तो मैं उसमें आपसे ये पूछ सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम हमारे चैप्टर को इसको इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।